वेलकम व्यूअर्स। हॉररी एस्ट्रोलॉजी के बारे में हमने एक उदाहरण लिया है और उदाहरण की चर्चा चल रही है, डिस्कशन चल रहा है। पार्ट वन में हमने देखा कि जो प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न मून से कैसे रिफ्लेक्ट होता है। ये पार्ट वन वाला वीडियो अगर देखना है, अगर अध्ययन करना है तो ये वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे अवेलेबल है। अभी पार्ट टू में हम बात करेंगे कि ये जब मून का रिफ्लेक्शन टैली होता है, जो भी प्रश्न हमें पूछा जाता है वो टैली होने के बाद डिसीजन कैसे लेना है, कंक्लूजन पर कैसे आना है, इस बारे में यहाँ कुछ बात होगी। तो देखिए, अभी ये तो हमने रूल्स बताए थे, ये उदाहरण दिया है, ये राशि चार्ट है, ये प्लेनेटरी पोजीशंस है, जिसमें ये मून का हमने डिस्कशन किया था कि कैसे ये जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया था जॉब के बारे में, जॉब कब मिलेगा, ऐसा प्रश्न था। तो ये जॉब को कैसे रिलेट करता है ये मून, इस बारे में हमने ऐसे चर्चा की थी। ये जो टेबल है, सिग्निफिकेशन का टेबल है, वो जो फील्ड मतलब जो फील्ड पर ध्यान आकर्षित करना है वो फील्ड रेड बॉक्स में दिखाए गए हैं। तो ये मून 11 दिखा रहा है, वीनस, ये स्टार लॉर्ड, सब लोग ये नंबर दिखा रहे हैं, मतलब ये 2, 6, 10, 11 की बात है। तो जॉब के बारे में प्रश्न पूछा गया है, ऐसा टैली होता है तो क्रॉस टैली हो जाता है। तो इसके बाद हमें अभी इस वीडियो में आगे बढ़ना है और डिसीजन कंक्लूजन लेना है। तो जॉब की बात है तो हम 6 का कस्पल सबलॉट देखते हैं और 10 का भी इसलिए देखते हैं क्योंकि कर्म तो सब में करना पड़ता है, जॉब में भी कर्म चाहिए और बिजनेस कोई करता है तो बिजनेस में भी कर्म तो लगाना ही पड़ता है। अपना कर्म है तभी लाइफ आगे बढ़ती है। तो 6 और 10 का कस्पल सबलॉर्ड हमें देखना होगा। तो इसके लिए जो ध्यान आकर्षित करने के लिए जो फील्ड दिखाए हैं, ये ब्लू कलर में राउंड निशाना करके दिखाए हैं, वो आप देख सकते हैं कि 6th कस्पल सबलॉर्ड इज जुपिटर, 10th कस्पल सबलॉर्ड इज ऑल्सो जुपिटर। अभी जुपिटर का स्टार लॉर्ड सैटर्न है। अभी प्रॉब्लम कहाँ है कि जुपिटर, ये कस्पल सबलॉर्ड और कस्पल सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड, ये दोनों रिट्रोग्रेड है। रिट्रोग्रेड का मतलब प्रश्न कुंडली में बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसका मतलब होता है डिले। अभी ये डिले की, रिट्रोग्रेड प्लेनेट का जो डिले और डिनायल वाला जो हमारी स्टडी में बीच बीच में आता रहता है, इसके बारे में सिंपल थोड़ी बात कर लेते हैं कि रेट्रोग्रेशन, ये जनरल बात हो रही है, इस उदाहरण की बात नहीं है, कि सिंपल कोई भी प्लेनेट रिट्रोग्रेड है मतलब डिले का मतलब अभी ये किस पर डिपेंड करता है, कौन से लेवल पर है, प्लेनेट लेवल पर डिले है, स्टार लेवल पर डिले है, या सब लेवल पर डिले है, या सबके स्टार लॉर्ड पर डिले है, कौन से लेवल पर डिले है उस पर डिपेंड करता है। और ये रिट्रोग्रेड प्लेनेट का रिट्रोग्रेशन होने के साथ साथ वो अपने जो चाहिए नंबर के विरुद्ध दिशा में, मतलब नेगेशन में जो हाउसेस है उसका भी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशन दे रहा है, तो और बाजी बिगड़ जाती है। मतलब इवेंट होने में ये नेगेशन तरफ चला जाता है, डिनायल तरफ चला जाता है। तो ऐसा करके अब यहाँ अभी ये बात हुई। अभी एक बात और कि प्रश्न कुंडली का ये डिले तो होगा, बराबर, प्रश्न कुंडली है तो डिले होगा ये रिट्रोग्रेशन की वजह से। तो प्रश्न दूसरा उठता है कि ये कितना डिले होगा। तो कितना का ये आंसर, इसका आंसर ये है कि जब ये प्लेनेट मार्गी होगा तब तक डिले होगा। ये प्रश्न कुंडली की बात है। और अगर जन्म कुंडली की बात है, बर्थ चार्ट की, नेटल चार्ट की, तो जन्मदिन से जितने दिन में ये मार्गी हुआ है प्लेनेट,
उतने साल की उम्र तक ये प्लेनेट अपना असर दिखाएगा। तो ये जनरल रूल हमें याद रखना है। और सबलॉर्ड लेवल पर जो रिट्रोग्रेशन आता है वो थोड़ा मतलब बहुत खतरनाक, मतलब नेगेटिव रिजल्ट तरफ ज़्यादा ले जाता है। साथ साथ में वो भी देखना पड़ता है कि इनका सिग्निफिकेशंस क्या क्या है, कौन से नंबर पकड़ रहा है। अपना जो हाउस ग्रुप हम जज करते होते हैं तो वो हाउस ग्रुप का कोई विरुद्ध ग्रुप, जैसे मतलब लीजिए अभी 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 जॉब की बात चल रही है तो जॉब का जो विरुद्ध ग्रुप है 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर वगैरह, तो ये तो नहीं आता है, 3 नंबर भी नहीं आता है। ऐसा ऐसा देख लेने का जनरल, ये अपना अपना एक्सपीरियंस और अपना अपना व्यू और ओपिनियन होता है। तो अब चलते हैं ये मूल विषय पर। तो यहाँ हमें कस्पल सबलॉर्ड ने तो बोल दिया कि हम जॉब तो देंगे, लेकिन रिट्रोग्रेशन की वजह से डिले होगा और बहुत समझौता करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। मतलब ये दोनों लेवल पर एक साथ में है, प्लेनेट भी रिट्रोग्रेड है और प्लेनेट का स्टार लॉर्ड भी रिट्रोग्रेड है। तो ये बहुत बहुत संघर्ष की बात है। संघर्ष के बाद, बहुत समझौता करने के बाद और बहुत हर्डल्स सामने ये भोगने के बाद ये जॉब प्राप्त होगा, ऐसा डिसीजन हम इस नेटिव को दे सकते हैं। अब ये जॉब कब मिलेगा, इसके लिए दशांतर दशा में जाना है। अभी दशा, भुक्ति और अंतरा हमने फिक्स किया है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा होगी। तो आइए वो भी देख लेते हैं। ये स्क्रिप्ट भी देख लीजिए, ये स्क्रिप्ट है जुपिटर की, क्योंकि जुपिटर 6 और 10 का कस्पल सबलॉर्ड बना हुआ है। तो जुपिटर तो फेवर कर रहा है, ये टेनेंटेड है, मतलब ये टेनेंटेड है, तो ये दोनों मतलब स्ट्रांगली देगा। ये 2 नंबर दे रहा है, लेकिन बहुत अच्छी तरह ऐसे सबलॉर्ड का लेवल सपोर्ट मिल रहा है सब लेवल से। 10 नंबर ये भी दे रहा है, 10 नंबर ये भी दे रहा है, तो ये अच्छी बात है। 7 का भी सपोर्ट अच्छा माना जाएगा इसमें, क्योंकि पब्लिक इंटरेक्शन में भी 7 नंबर अच्छा काम करता है। तो इस तरह क्या है कि ये स्क्रिप्ट इस बारे में तो अच्छी है, लेकिन ये रिट्रोग्रेड बहुत बड़ी गड़बड़ी है। अब देखिए दशा अंतरदशा की बात करते हैं। दशा अंतरदशा में राहु और केतु पावरफुल सिग्निफिकेटर बनते हैं। देखिए केतु इज एजेंट ऑफ विनस, ये राशि में बैठा है इसलिए, और केतु इज एजेंट ऑफ सैटर्न, ये सैटर्न 10th एस्पेक्ट दे रहा है। तो इसकी वजह से ये दोनों का काम केतु करेगा, ये दोनों पर केतु का बहुत प्रभाव आ गया है, तो ऐसा हम सोच सकते हैं। राहु इज एजेंट ऑफ मार्स, क्योंकि मेष राशि में बैठा है। ये प्लैनेट्स की कैसी बात है कि राहु और केतु ये दोनों बहुत पावरफुल होते हैं और इनको दशा, भुक्ति, अंतरा फिक्स करने के समय प्रायोरिटी देनी पड़ती है, और प्रायोरिटी देनी ही चाहिए। नहीं तो हमें जनरली ये हमेशा एज ए दशा लॉर्ड, ऐसे भुक्ति लॉर्ड और एज ए अंतरा लॉर्ड ये बीच में घुस ही जाते हैं और तभी वो फल प्रदान करते हैं, क्योंकि इनके साथ 2 या 3 ग्रह जुड़े हुए होते हैं अपने रिप्रेजेंटेशन से। ये राहु का एक मतलब ये मजाक में हम कह सकते हैं, राहु की चाल कोई भी एस्ट्रोलॉजर राहु की चाल पकड़ने में बहुत दिक्कत होती है। वैसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पकड़ ही नहीं सकते इनका प्रिडिक्शन, क्योंकि राहु और केतु क्या है, ये एक शेडो है। मतलब ये जो ब्रह्मांड से लाइटिंग आ रही है हमारे पृथ्वी पर, ये लाइट को रोकने का काम करते हैं। ये ब्लैक होल जैसा है, तो ये पूरा जो हमारा बेनिफिट है ये इसको डाइवर्ट कर देते हैं। डाइवर्ट मतलब ये केतु जैसे शुक्र का काम करेगा, ऐसा डाइवर्जन हो जाता है। तो इसके लिए भी अपने बुजुर्ग सब पास्ट में सब एस्ट्रोलॉजर ने अच्छा रिसर्च किया है ये रिप्रेजेंटेशन वाला, तो इस पर से भी फल मिलते हैं। अभी राहु और केतु की बात है, तो राहु और केतु, अभी केतु है सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 6 नंबर का भी काम करेगा, और राहु मंगल को रिप्रेजेंट, वो भी 6 को पुश करता है।
राहु केतु कोई सिग्निफिकेशन में नहीं है, लेकिन इनके जो एजेंट बने हुए हैं ये राहु केतु 6 नंबर को पुश करेंगे। और सैटर्न मंगल ये भी आएंगे, लेकिन एज ए भुक्ति लॉर्ड दशा लॉर्ड ऐसे नहीं आ सकते। ये जुपिटर ही आ सकेगा ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि ये जुपिटर है, ये 2 का सब लॉर्ड भी बना हुआ है, और ये जुपिटर ये सब लेवल से अच्छा सपोर्ट भी पा रहा है, इसको सपोर्ट भी मिल रहा है। तो केतु, गुरु और जुपिटर का पीरियड हमने देखा कि 14 जून 23 से 4 अगस्त 23 तक का जो पीरियड है, ये पीरियड राहु केतु और गुरु का, इसमें ये दोनों प्लेनेट मार्गी भी चलेंगे, सैटर्न और गुरु, सैटर्न और जुपिटर दोनों मार्गी चलेंगे। तो ये पीरियड में जून जुलाई की बात है, तो जून जुलाई में इस जातक को ये बहुत संघर्ष बाद, बहुत हर्डर से, बहुत समझौता करने के बाद और बहुत भागा दौड़ी के बाद, बहुत प्रयत्न करने के बाद, क्या कुछ लगाना नहीं पड़ेगा ऐसा सोच लीजिए, तो ये जॉब मिलने का ये कुदरत की तरफ से पूरा मौका मिलेगा, ऐसा हम भविष्य कथन कर सकते हैं, प्रिज्यूम्शन कर सकते हैं। तो ये है हमारा कंक्लूजन। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर। और कुछ भी ऐसा है तो ऑल आर वेलकम टू माय व्हाट्सएप फॉर एनी डिस्कशन और पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।